हेलो। हेलो। सत्साई बहन जी। हाँ। हाँ सच है। सत्साई। हाँ तो भैया मुझे पूछना था ना कि गुरुजी जैसे कहते हैं कि मैं तो भगवान नहीं हूँ, मतलब मैं परमेश्वर नहीं, मैं उनका भेजा हुआ दास हूँ। तो मुझे मुझे विश्वास ही नहीं होता है कि वो अपने आप को दास करे, आप करेगा, वो खुद ही परमात्मा है। उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूँ। कौन से युग में कहा परमात्मा ने आके कि मैं परमात्मा हूँ? बताइए। क्या 650 साल पहले आके कहा था कि मैं परमात्मा हूँ? नहीं। तो फिर आज क्यों कहेंगे? लेकिन वो तो मतलब कुछ इशारे भी तो किए हैं अपने पंक्तियों में ना कि वेद मेरा भेद ही ना मैं वेदन माही, ऐसे मतलब कोई तो कहीं कहीं इशारे तो आज उन्होंने भी कर रहे हैं लिखवाया है। परमात्मा। इशारे तो आज भी कर रहे हैं कि सतगुरु की भूमिका वो परमात्मा ही करता है, तत्वदर्शी संत की भूमिका परमात्मा ही करता है। इशारे तो आज भी कर रहे हैं गुरु जी कि परमात्मा ही आके सत्संग करता है। इशारे तो आज भी कर रहे हैं। हाँ तो ठीक है, मुझे ये नहीं समझ में आता कि भगवान होकर भी वो कैसे मतलब झूठ कैसे बोल सकते हैं। कहाँ बोल दिया झूठ? कि मैं दास हूँ, मैं परमेश्वर नहीं हूँ, झूठ ऐसे। थोड़ी बोल रहे हैं बहन जी, वो सच ही तो बोल रहे हैं। भगवान है लेकिन वो दास की भी तो भूमिका कर रहे हैं ना, इसलिए अपने आप को दास कह रहे हैं। भाई वो दास भी तो बन रहे हैं, अपने नाम के आगे दास लगा रहा है इसलिए दास कह रहे हैं। अच्छा झूठ कहाँ बोल रहे हैं बताओ? उन्होंने अपने नाम ठीक के है। आगे दास लगाया है, रामपाल दास, इसलिए अपने आप को दास कह रहे हैं। तो झूठ कहाँ हुआ? हाँ हम्म। जी हाँ। और वो परमात्मा यहाँ पे दास की भूमिका हमें दास के भाव समझाने के लिए निभाता है कि दास क्या होता है, दास के क्या लक्षण होते हैं, दास में कितनी आदीनी होती है। ये चीजें समझाने के लिए परमात्मा को यहाँ पे आके जो है दास बनना पड़ता है बहन जी। अच्छा। अब बाप अपने छोटे बच्चे को खुश करने के लिए घोड़ा बन जाता है ना, उसको कमर पे बैठा के चलता है ना, तो क्या वो घोड़ा बन गया? नहीं। बस तो यही चीजें हैं बहन जी, हाँ जी। है ना। तो सुनिए, मतलब ना कि हम जो है अप्रैल 2021 में नाम लिए थे, नामदान लिए थे ऑनलाइन। जी तो वो तो हम जान गए कि वो एकदम झूठा है, फर्जी है, उसका जी। कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो हम सोच रहे हम पूजा पाठ कैसे करें। मेरा तो वैसे भी मन नहीं लगता है पूजा पाठ में। हम मन लगेगा उसी दिन जब आप मर्यादा में आ जाओगे ना और साध तो संगति हम से जुड़ जाओगे, तब आपका भक्ति में मन लगेगा। हाँ वो तो है, लेकिन हम कोशिश करते हैं, सारी मर्यादा में रहते हैं। मर्यादा मैंने तोड़ी नहीं है, लेकिन मेरा मन नहीं करता है भक्ति करने का। साध संगति से जुड़ोगे, परमात्मा के सत्संगों के रहस्यों को साध संगति के माध्यम से जानोगे, तब भाव बनेंगे। ऐसे ऐसे नहीं भाव बनेंगे। मैनेजमेंट अच्छा। का साथ बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा, और वो जो नाम जो तुम्हें मिला हुआ है ना, उसको मत छोड़ना। मैनेजमेंट को छोड़ना है, नाम नहीं छोड़ना। नाम तो परमात्मा का ही है, मर्यादा में रहेंगे तो अपना काम करेगा। तो वो काम करेगा अगर मर्यादा में मर्यादा में रहे। रहोगे तो, मैनेजमेंट का साथ छोड़ोगे तो, साथ संगति से जुड़ जाओगे तो, घर में गुरु जी को भोग लगाओगे तो, अच्छा वैसे कुछ काम नहीं करेगा। ठीक है। है तो ना। हम मैनेजमेंट का साथ तो हम बहुत दिन पहले ही छोड़ दिए थे, साथ तो छोड़ क्योंकि दिए, लेकिन साथ संगति को भी तो नहीं पकड़े अभी तक। साथ संगति को भी तो पकड़ना पड़ेगा बहन जी। अच्छा तो हाँ। मतलब वीडियो देखने से भी तो कुछ लाभ तो मिलता ही है साथ संगति वीडियो का ना। देखने से लाभ नहीं मिलेगा, हमारे वीडियो देखने से कोई लाभ नहीं मिलेगा, सिर्फ जानकारी मिलेगी। जानकारी मिलने के अच्छा चलते आप अपनी मर्यादा निभाओगे, गुरु जी का सत्संग सुनोगे, आरती करोगे, भक्ति करोगे, तो लाभ मिलेगा। अच्छा हमारे ठीक। वीडियो से केवल जानकारी मिलेगी, लाभ नहीं मिलेगा। लाभ तो परमात्मा की भक्ति से मिलेगा फिर। लेकिन हमारी वीडियो देखे बिना हाँ आप जी। परमात्मा की भक्ति मर्यादा में रह के नहीं कर पाओगे, इसलिए वीडियो जरूरी है। जी हाँ। और जी। बताओ। और कुछ नहीं। जी चलो, धन्यवाद। सत्संग। सत्या। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब राम प्रकाश भगत जी। बड़े भाई, कोई फायदा नहीं है गला फाड़ने से, क्योंकि अब आपके शब्द में शक्ति नहीं रही है।
जब तक आप साथ संगति से जुड़े हुए थे, परमात्मा ने आप पे थोड़ी बहुत दया बख्शी हुई थी, आपने वो मौका गंवा दिया है। और मुझ दास के साथ में परमात्मा केवल उन्हीं आत्माओं को जोड़ेगा, दो प्रकार की आत्माओं को। पहली आत्मा मुझ पवन दास के साथ में साथ संगति से वो जुड़ेंगी जिनके बहुत अच्छे, जिनके भाग हैं, जो परमात्मा की थोड़ी बहुत अच्छी आत्मा है, जिनको परमात्मा ने संभाल के रखना है। दूसरा, मुझ पवन दास के साथ परमात्मा उन आत्माओं को जोड़ेगा जिनका आने वाले समय बहुत ज़्यादा बुरा आने वाला है, और हो सकता है वो साथ में रह के, मर्यादा में रह के, भगवान को भोग लगा के, भक्ति करके अपने अच्छे कर्म बना ले, परमात्मा को प्रसन्न कर ले, ताकि परमात्मा आने वाले समय में उसकी आपत्तियों को टाल सकें, काट सकें। लेकिन दूसरे प्रकार की जो आत्मा होती है ना, जिनका समय बेकार आने वाला होता है, उनमें से 5% ही दास के साथ में टिक पाएंगे, बाकी 90% नहीं टिक पाएंगे भगत जी। तो आप भगत जी उन 5% वाली आत्माओं में हो, और आप जो कांटे बो रहे हो अपने खुद के राह में, आने वाले समय में आपको ही चुभेंगे भगत जी। रही बात ये हिसाब किताब की, भगत जी ये बच्चों वाली बातें हैं, अच्छी नहीं लगती आप लोगों के मुंह से। इसलिए आप अपनी भक्ति करो, क्योंकि जिसने पैसे दिए हैं उसको हिसाब की ज़रूरत है नहीं, और फालतू के लोगों को हमने हिसाब देने की आवश्यकता नहीं है। ये ऑडियो खाली इसलिए डाल रहा हूँ आपको, क्योंकि दास आपके थोड़ा संपर्क में रहा हुआ है, बस। बाकी मुझे आवश्यकता नहीं है। ऐसे तो दिन में कोई 50 फ़ोन आते हैं भगत जी। भोगने वाले तो 7 साल से भोग रहे हैं, हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। परमात्मा ने आगे बढ़ने की शिक्षा और प्रेरणा दी है, क्योंकि जिसको पहाड़ पे चढ़ना होता है ना, तो चूहे बिल्ली की तरफ नहीं देख, वो चूहे और बिच्छुओं की तरफ नहीं देखता भगत जी, वो अपने मकसद की तरफ देखता है। तो आप जैसे भाई बहन बहुत हैं संगत में, जो दिन रात अपनी मनमानियाँ करते रहते हैं, आप करते रहो, समय आने पे परिणाम भी आप ही भोगोगे भाई। सत साहेब, मैं तो 7 साल से ऐसे हज़ारों लोगों को देख चुका हूँ भगत जी, जो आंधी की तरह आते हैं, तूफान की तरह उड़ जाते हैं, पता भी नहीं चलता कौन से रास्ते से आए थे। तो इस मार्ग में वही टिकेगा जो प्रेमी आत्मा होगी, जो विश्वासी आत्मा होगी। राग द्वेष निंदा चुगली ये भक्ति मार्ग में नहीं चलती हैं, बकवाद नहीं चलेगी यहाँ पे, परमात्मा रिजेक्ट कर देगा। जो यहाँ पे प्यार प्रेम से नहीं रह सकता, सतलोक में क्या खाक रहेगा। इसलिए परमात्मा उन आत्माओं को साइड में कर देगा, जैसे आपको कर दिया है। अब आप लोग चिल्लाते रहो दिन रात, कोई नहीं सुनेगा भगत जी आपकी। सत साहिब।